जिस रिपोर्टर ने ये खुलासा किया है, ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, अरविंद ओझा हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। अरविंद, एक पत्रकार को कुछ चीजों को लेकर संदेह होता है, इसीलिए इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन करते हैं हम। आज तक पर हम ये जो खुलासे कर रहे हैं, ये करने के लिए जब आप गए, आपने अलग अलग लोगों से बातचीत की, आपको सबसे सनसनीखेज क्या लगा है उसमें? श्वेता, सबसे सनसनीखेज ये है कि आज की डेट में जितने भी पेपर होते हैं मोस्टली वो लीक होते हैं। उनमें से कुछ रिपोर्ट हो जाते हैं तो इस तरह से खुलासा हो जाता है, जिस तरह से नीट का ये खुलासा हुआ है। नहीं तो ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क वही नेटवर्क है जिस नेटवर्क ने बीते दिनों उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा जो सिपाही भर्ती पेपर लीक हुआ था, कमोबेश वही पेपर वही गैंग शामिल है। जो यूपी पुलिस में भर्ती हुआ था, जिसका पेपर लीक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड है रवि अत्री, वो सीधे सीधे इसी बिहार के गैंग से जुड़ा हुआ था, संजीव मुखिया के गैंग से, जिस गैंग ने ये नीट का पेपर लीक कराया। अब इस माफिया को आप सुनते होंगे, जो ये विजेंद्र गुप्ता है, एमपीपीसीएस का जो एग्जाम का पेपर लीक हुआ था उसमें वो जेल में रहा था, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट से उसको जमानत मिली थी। और किस तरह से ये बाकायदा सिलसिलेवार तरीके से बता रहा है कि देश में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी का पेपर आसानी से लीक हो जाता है। चाहे एनटीए में जो लूप होल है, जिस तरह से टेंडर दिया जाता है पेपर छापने के लिए, वहां जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उस ट्रांसपोर्टेशन में किस तरह से ये लोग पेपर लीक कराते हैं, बॉक्स तोड़ते हैं। बॉक्स तोड़ने का भी एक एक्सपर्ट है। यूपीएसटीएफ ने बीते दिनों शुभम मंडल, जिसका नाम आपने सुना होगा, ये ले रहा था शुभम मंडल, जिसको जमानत मिल गई, वो उत्तर प्रदेश में जो सिपाही का भर्ती का जो पेपर लीक हुआ था उसमें बॉक्स तोड़ने के लिए स्पेशली बिहार से बुलाया गया था, और वो भी संजीव मुखिया के गैंग से जुड़ा हुआ था। तो सिलसिलेवार तरीके से ये पेपर माफिया एक के बाद एक आज तक पर खुलासा कर रहा है कि कैसे न सिर्फ नीट का जो एग्जाम पेपर है वो लीक हुआ और किस तरह से लीक हुआ ये भी बता रहा है, बल्कि और भी अलग अलग राज्यों में जो पेपर लीक होते हैं वो किस तरह से आसानी से लीक होते हैं। और ये वही पेपर माफिया है जिसका वीडियो वायरल हुआ था 41 दिन पहले, 24 मार्च को। वायरल वीडियो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि जिसमें वो ये दावा कर रहा है कि नीट का पेपर लीक होगा, एनटीए को सावधान हो जाना चाहिए। और इसके दावे के 41 दिन बाद नीट का पेपर लीक हुआ और उसी बिहार से लीक हुआ। तो सीधे तौर पर एनटीए की पूरी जिम्मेदारी समझ में आ रही है, कहां उससे चूक हुई ये भी पता चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें देखकर उसके खिलाफ कदम उठाए जाएंगे। लेकिन टैंपर प्रूफ यानी कि अरविंद सिर्फ एक शब्द रह गया है। अगर आप कह रहे हैं कि इतने लेयर में हम डाल रहे हैं और जो अभ्यर्थी हैं उनके सामने खुल रहा है, जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने हम खोल रहे हैं, इसके तो फिर मायने ही नहीं रहेगा ना, उसको तो पूरा रिविजिट करना होगा उस चीज को। बिल्कुल रिविजिट करना होगा। और लेकिन देखिए श्वेता, हम नीट के एग्जाम से एक कदम आगे, एक स्टेप आगे गए। ये एक बड़ा गिरोह है जिसमें संजीव मुखिया का जो नेटवर्क है वो दिल्ली में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र, पूरे देश में फैला हुआ है। ये जो पेपर माफिया है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर किसी स्टेट में एग्जाम होता है तो ये सारे माफिया एक साथ वहां जुड़ जाते हैं, अगर सेंटर का कोई एग्जाम होता है तो वहां पर जुड़ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो खामी होती है, चाहे स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें जो खामी होती है उसका ये फायदा उठाते हैं, सेंटर का जो एग्जाम होता है उसमें जो खामी होती है उसका फायदा उठाते हैं। और सबसे बड़ा जो गड़बड़ झाला है वो ये है कि एनटीए जो टेंडर निकालता है पेपर छापने के लिए दूसरी कंपनीज को, उस कंपनी का ये पता लगाते हैं। उसके बाद वो कंपनी पेपर कहां से कहां पहुंचाती है, किस ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचाती है, उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का वो पता निकालते हैं। उसके बाद वहां से ही पेपर लीक होता है। जैसे इस मामले में हजारीबाग का जो मामला सामने आया है, वहां पर भी ये खुलासा हुआ है कि पेपर कंपनी जब वो पेपर बैंक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी तभी बीच में ही वो पेपर लीक हो गया था। तो ये फुल प्रूफ अगर बात की जाए कि जिस तरह से सील कवर होता है, ये तमाम चीजें खुद जो पेपर माफिया है विजेंद्र गुप्ता वो बता रहा है कि किस तरीके से उन ट्रांसपोर्ट कंपनियों का बकायदा पेपर माफिया महीनों तक पता लगाते हैं, किस कंपनी को टेंडर मिला है उसका पता लगाते हैं। उसके बाद चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे बिहार में बीते दिनों बीपीएस का एग्जाम हुआ था, या फिर उत्तर प्रदेश में जो सिपाही का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर लीक हुआ था, ये सारा नेटवर्क, चाहे जो नीट का एग्जाम जिन लोगों ने लीक करवाया है, जो पेपर लीक करवाया है, वही नेटवर्क है। उसी नेटवर्क के लोग उत्तर प्रदेश में
सिपाही का जो भर्ती पेपर लीक होता है वही करवाते हैं। तो जैसे बिहार में बता रहे हैं कि केवल नीट नहीं बल्कि और भी परीक्षाओं तक हमने अपनी जांच के दायरे को ले जाकर आपके सामने हकीकत रखने का ये प्रयास किया है और अभी भी हमारा खुलासा जारी है। अरविंद बने रहिए हमारे साथ, हम अपने दर्शकों को फिर से सुनवाते हैं कैसे पेपर लीक माफिया कह रहा है कि जेल और बेल उसके लिए सिर्फ एक खेल। रही बात जेल जाने का, तो जेल कल बेल, फिर परसों से यही खेल करेंगे। सीबीआई का औकात नहीं पकड़ लिया, उसके घर में करूंगा, नहीं पकड़ता, नहीं पकड़ेगा। आज तक कभी स्पॉट से नहीं पकड़ा है, कभी मेरा पेपर नहीं पकड़ा है। वीडियो वायरल होने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम किया कि नहीं? हम लोगों नहीं किया, मेरा नंबर ही नहीं लोगों के पास रहता, कौन कॉल करेगा? देखिए, कुछ होता है तभी कुछ बाजा बजता है, बिना किए हुए कुछ नहीं होता है। तो वो सारी चीजें होती है। नीट पेपर लीक हुआ, बट जो जिस वे में जा रही है जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है, यहाँ पे आर्थिक अपराधी का पटना एक अपना वो एकदम सही जगह जा रही है। वो जो जिस सिस्टम को उसने जो पाया उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो सही है उसका वे। एनटीए का वे को कोई समझ नहीं रहा, एनटीए जहाँ पर एनटीए के वे को समझ नहीं रहा है। क्या एनटीए का 15-20 साल का अनुभव है, खुल के बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एनटीए इवोल्यूशन जिसको दिया है ना, खेल वही हुआ अगर हुआ। इवोल्यूशन मीन्स होता है ओएमआर का चेकिंग, रिजल्ट बनाने की एजेंसी होती है, जो आउटसोर्सिंग कंपनी होती है, उसको आपने दिया, ठीक है। तो भारत में 3-4 कंपनियां हैं जो इवोल्यूशन करती है। तो सुनते नहीं किसी का अंदर से ही रिजल्ट होगा, मिनिस्टर मंत्री का बेटा का, उसके परिवार के अंदर से उसका रिजल्ट होगा। तो यहाँ इवोल्यूशन एनटीए इसी चीज को तो झांप रही है। ये तो 2 मिनट का खेला है ना, कि आप जो 1563 बच्चे का री एग्जामिनेशन देने के लिए दे रहे हैं, उसको बैठा दीजिए ना ओपन, उसको बोलिए वही टेस्ट, वही क्वेश्चन बनाओ, बाय प्रोसेस बनाओ। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव है तो टिक मारते चले जाओ, बाय प्रोसेस बनाओ। ये कैसे इसका आंसर इतना हुआ? 50% आंसर अगर दे दिया था, हम खड़ा पनिशमेंट भोग लेंगे, हम आपको बता रहे हैं। उसको तो रटाया गया है। आप कैसे यूपीएससी वाला किए थे? वो कौन सी कंपनी? एमपीपीएससी। हाँ, इस देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया बेदीराम का नाम सुने होंगे। किसका नाम? बेदीराम, जौनपुर। वही किए थे, हम लोग तो असिस्टेंट थे। विद्यार्थी लायक था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गए, साथ में धरा गए, जेल चल गए। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता एनटीए की पोल खोल रहा है। कुछ होता है तभी कुछ बाजा बजता है, बिना किए हुए कुछ नहीं होता है। तो वो सारी चीजें होती है। नीट पेपर लीक हुआ, बट जो जिस वे में जा रही है जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है, यहाँ पे आर्थिक अपराधी का पटना एक अपना वो एकदम सही जगह जा रही है। वो जो जिस सिस्टम को उसने जो पाया उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो सही है उसका वे। एनटीए का वे को कोई समझ नहीं रहा, एनटीए जहाँ पर एनटीए के वे को समझ नहीं रहा है। क्या एनटीए का 15-20 साल का अनुभव है, खुल के बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एनटीए इवोल्यूशन जिसको दिया है ना, खेल वही हुआ अगर हुआ। इवोल्यूशन मीन्स होता है ओएमआर का चेकिंग, रिजल्ट बनाने की एजेंसी होती है, जो आउटसोर्सिंग कंपनी होती है, उसको आपने दिया, ठीक है। तो भारत में 3-4 कंपनियां हैं जो इवोल्यूशन करती है। तो सुनते नहीं किसी का अंदर से ही रिजल्ट होगा, मिनिस्टर मंत्री का बेटा का, उसके परिवार के अंदर से उसका रिजल्ट होगा। तो यहाँ इवोल्यूशन एनटीए इसी चीज को तो झांप रही है। ये तो 2 मिनट का खेला है ना, कि आप जो 1563 बच्चे का री एग्जामिनेशन देने के लिए दे रहे हैं, उसको बैठा दीजिए ना ओपन, उसको बोलिए वही टेस्ट, वही क्वेश्चन बनाओ, बाय प्रोसेस बनाओ। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव है तो टिक मारते चले जाओ, बाय प्रोसेस बनाओ। ये कैसे इसका आंसर इतना हुआ? 50% आंसर अगर दे दिया था, हम खड़ा पनिशमेंट भोग लेंगे, हम आपको बता रहे हैं। उसको तो रटाया गया है।